जी हाँ दोस्तों, वेलकम वेलकम टू द अंकित ठाकुर शो। यहाँ दोस्तों, इस बार का जो है ब्रिक्स समिट होने वाला है वो होने वाला है रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में। ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब रशिया जो इस ब्रिक्स समिट का मेन मेंबर है, क्योंकि वो इस बार का होस्ट है, वो चाह रहा है कि अब वो ऐड ऑन करे नए देशों को। 40 देशों का जो है प्रपोजल अभी तक आ चुका है। पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हमें ब्रिक्स में अब नए सदस्यों को ऐड करना चाहिए। ऐसा रशिया क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और चाइना किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशन खराब करना चाहता है, ये भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझाऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि वो देशों को ऐड ऑन कर रहा है ब्रिक्स समिट में। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अभी तक 40 देशों के जो है प्रपोजल आ चुके हैं इस समिट में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, इसके पीछे सीधा सीधा कारण रशिया का ये है कि वो अब डॉलराइजेशन कराना चाहता है, डॉलर को खत्म करना चाहता है। और जो देशों की जो आपसी देशों की जो लोकल करेंसी है, उनमें जो है देश वो ट्रेड कर सकते हैं। और जो डॉलर है उसका अब जो है ट्रेड में कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लोकल करेंसी में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके की एक प्लानिंग हो रही है पुतिन की तरफ से, और जो है डॉलर को डोमिनेट करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से। तो इसका मेन कारण यह है कि ब्रिक्स समिट में जो है नए सदस्य जोड़ने के लिए पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। नंबर 2 पे जो बात आती है वो आती है रशिया और चाइना की। क्योंकि दोस्तों, रशिया और चाइना दोनों आपस में स्ट्रेटेजिकल जो पार्टनर है, वो एक दूसरे से इक्विपमेंट्स लेते हैं, सामान लेते हैं। और उनकी जो डील होती है वो यूनानी जो चाइना की करेंसी है युआन, और जो रशिया की करेंसी है रूबेल, उनमें डील होती है। और अब रशिया चाहता है कि पूरी तरीके से जो है जितनी भी कंट्रीज है वो लोकल करेंसी में डील करें। अब चाइना चाहता है कि जो इंडिया है वो डोमिनेट हो पूरी तरीके से, और इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो खराब हो। इस तरीके से खराब हो, उसके लिए भी चाइना ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, और वो समय समय पर उसका इस्तेमाल करता आ रहा है। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि किस तरीके से जो है ब्रिक्स में नए सदस्य आ रहे हैं। तो चाइना ने प्रपोजल रखा पाकिस्तान के सामने कि आप ब्रिक्स जो है समिट उसे ज्वाइन करें, और पुतिन ने चाहते हुए भी अनचाहे पाकिस्तान को ऐड ऑन कर लिया ब्रिक्स समिट में। इसका जो सीधा असर है वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया और रशिया के बीच। जिनके पुराने रिलेशन है, सोवियत संघ से जो रिलेशन बने आ रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच, उसे खराब करने की कोशिश करता है चाइना। जो इंडिया के आसपास के जो देश है उसे भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है चाइना, चाहे श्रीलंका हो। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चाइना ने अपने ट्रूप्स भेजे हैं, वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं श्रीलंका में। और साथ में बांग्लादेश में भी वो बातचीत कर रहे हैं, म्यांमार और नेपाल में भी चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश है उनको भारत के खिलाफ भड़काया जाए। और भारत को, जैसे कि आप इजराइल में देख सकते हैं कि इजराइल सिर्फ एक देश है यहूदियों का, और उसके आसपास जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है वो घिरा है सिर्फ इस्लामिक कंट्रियों से एक देश, यहूदियों का सिर्फ एक देश। और इसी तरीके से जो है पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा है चाइना, क्योंकि आसपास के जितने भी देश है वो देश मुस्लिम देश है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, जितने भी देश है आसपास के, उसे वो कैप्चर करना चाह रहा है और इंडिया के खिलाफ यूज करना चाह रहा है, ताकि इंडिया इन सभी जियोपॉलिटिक्स में अकेला पड़ जाए। तो इस तरीके से जो है दोस्तों चाइना गेम खेलता है और पाकिस्तान को प्रोवोक करता है बार बार कि वो जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर बना के रखे, और जो है डबल साइड से अगर कभी युद्ध हो तो पाकिस्तान और चाइना
और इधर से वो चाहे बांग्लादेश हो उसे भी वो प्रवोक करता है कि वो इंडिया को चारों खाने चित कर दें। इस तरीके की जो है स्ट्रेटजी है वो समय समय पर चाइना बनाता रहता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री है, उन्हें भी जियोपॉलिटिक्स का काफ़ी अनुभव आ चुका है और वो भी अभी अमेरिका गए थे। तो अमेरिका में किस तरीके से जो है जो बाइडन और जो क्वाड का एक समिट हुआ वहाँ पर क्वाड का जो समिट हुआ इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बाइडन थे और साथ में नरेंद्र मोदी भी थे। तो इस तरीके से जो है क्वाड भी चाइना को डिफेक्ट करना चाहता है। क्वाड बना ही इसलिए है क्योंकि वो चाइना को हरास करना चाहता है, चाइना को दबाना चाहता है। लेकिन चाइना भी समय समय पर ये गेम खेलता रहता है कि किस तरीके से जो है चाइना और अमेरिका आपस में एक दूसरे को दबाने के लिए लगे हैं। क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका की दोस्तों सीधी सीधी पॉलिसी यह है कि अमेरिका जो है वो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है और वो भारत के साथ इसलिए है क्योंकि भारत है वो चाइना के साथ लड़ सकता है और चाइना की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा धक्का दे सकता है। और ऑफकोर्स जो है चाइना भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा धक्का और उनकी इकोनॉमी है उनको गिरा सकता है। तो इस तरीके से जो है पूरी अमेरिका दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है। लेकिन अब जो है जो पॉलिटिक्स में है, मैं कहता हूँ कि इंडिया काफ़ी तेज हो चुका है और डॉक्टर जयशंकर जैसे जो है नए खिलाड़ी है, नए जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो अपना एक अलग ही दबदबा और एक रुतबा रखते हैं जियो पॉलिटिक्स की इस लाइन में। दोस्तों जो ये समिट होगा वो रशिया में होगा और रशिया चाहता है कि इंडिया इस समिट को ज्वाइन करे क्योंकि जो पिछला समिट हुआ था 2023 का वो भी नरेंद्र मोदी ने स्किप किया था। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी का जाना ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि जो ब्रिक्स है वो अगेंस्ट है G20 देशों के खिलाफ, वो अगेंस्ट है जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके खिलाफ। तो इस तरीके से अब मोदी जी को ये चीज़ क्विट कर देनी चाहिए क्योंकि जो पॉलिटिक्स के मामले में है वो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 पर है। लेकिन अगर वो ब्रिक्स समिट ज्वाइन नहीं करता तो उसके लिए मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाएगी क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका और यूरोप की जितनी भी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और जितनी भी कंट्रीज़ है, ये चाहती है कि जो मोदी जी है वो ब्रिक्स ज्वाइन ना करें। जिससे दोस्तों ब्रिक्स बना ही पुतिन ने इसलिए क्योंकि वो वेस्ट को डोमिनाइज कर सके किसी भी तरीके से। और वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहती कि जो ये सारा सिस्टम चलता आ रहा है काफ़ी समय से ब्रिक्स का, वो ओपन अप पाए और ब्रिक्स भी एक G20 और G7 की तरह एक ऐसी संस्था बन जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है आज की इस दुनिया में। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि जो इस बार का ब्रिक्स समिट होगा वो मोदी जी ज्वाइन ना करे क्योंकि ये भारत के रिलेशन को और भी कंट्रीज के जितने भी अलग कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है, उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आगे आने वाले कुछ समय में। तो इस विषय में आज इतना ही। मिलते हैं एक अलग और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।